दाऊद के टाइम में अकाल पड़ गया। जब 1 साल अकाल पड़ा, उन्होंने कहा ठीक है, इसका कोई रीजन होगा। हो जाता है कई बार बारिश कम होती। दूसरे साल भी अकाल पड़ गया कि ठीक है, होगा रीजन कोई, कि बारिश पड़ गई। और तीसरे साल भी अकाल पड़ा, तो उन्होंने कहा होगा कोई रीजन कि बारिश पड़ी। और बाइबल कहती है कि जब 3 साल अकाल पड़ता रहा तो दाऊद ने कहा नहीं, इसका कारण फिजिकल नहीं, इसका कारण स्पिरिचुअल है, ये आत्मिक कारण है, ये शारीरिक कारण नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जो भी अभी हो रहा है इसका एक स्पिरिचुअल कारण है। बाइबल कहती है दानियेल जब प्रार्थना कर रहा था और उसने मन में धार लिया कि मैं 21 दिन फास्टिंग के साथ प्रार्थना करूंगा, और बाइबल कहती पहले ही दिन जब स्वर्गदूत उसको 21वें दिन आके मिला तो उसने कहा, स्वर्गदूत ने, जब पहले दिन तूने अपना मन लगाया था और अपने आप को दीन किया था ना, तो मैं, ए लड़के सीधा होके बैठ, सीधा होके बैठ, ए तू सीधा होके बैठ, चल सीधा होके बैठ, सीधा होके बैठ, चलो। उसने कहा पहले दिन, अपने पड़ोसी को बोलो कौन से दिन, कौन से दिन, पहले दिन। बाइबल कहती पहले ही दिन दूत ने कहा, मैं उतर गया था और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि देख दानियेल प्रार्थना कर रहा है, इसका उत्तर लेके जा। और बाइबल कहती है पहले दिन वो आया और रास्ते में शैतान ने उसे पकड़ लिया, और दानियेल को आके 21वें दिन वो बता रहा है कि मैं जब आया तो फारस का प्रधान, ये प्रधान मुझे घेरे रहा। अब वो प्रधान कोई शारीरिक नहीं था, वो आत्मिक था। उसने कहा अब मैं तेरे साथ बात करके तुझे आशीष देके चला जाऊंगा, और उसके बाद मिकाइल दूत के साथ मैं लड़ूंगा। और बाइबल कहती है जब वो दूत जाके स्पिरिचुअल रेलम में लड़ा, उस देश की गवर्नमेंट चेंज हो गई और वो राजा बदल दिया गया था। पहले आत्मा में हुआ, फिर शरीर में हुआ। दाऊद को मालूम था, आत्मिक लोगों को मालूम होता है। जो शारीरिक लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अच्छा इस बार बारिश कम आई, अच्छा इस बार मेरे परिवार के साथ ऐसा हो गया, ओ इस बार मेरे घर में बरकत नहीं रही, ओ इस बार कुछ ऐसा फलाना ढिमकाना मेरे साथ हो गया। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो इसे शारीरिक रूप में नहीं लेते। उन्हें मालूम होता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे आत्मिक कारण है और हमें उस कारण को ढूंढने की जरूरत है। और दाऊद ने क्या किया, उसे मालूम था कि 3 साल बारिश नहीं हुई, ये कोई बारिश का चक्कर नहीं है, इसका आत्मिक रीजन है। जब उसने परमेश्वर के सामने गया तो प्रभु से कहा, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमारी फसलें नहीं हो रही, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, इकोनॉमी डाउन हो रही। परमेश्वर ने कहा, गिबोनियों के साथ इस्राएलियों ने वाचा बांधी थी कि हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे, लेकिन शाऊल ने वाचा को तोड़ दिया और गिबोनियों को मार डालने का यत्न किया, इसलिए उस खूनी घराने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर अकाल को भेज रहा हूं। उसने कहा परमेश्वर ठीक है, मुझे मालूम हो गया। उसने गिबोनियों को बुलाया और कहा कि हम क्या करें। गिबोनी भी समझदार थे, वो जानते थे कि इजराइलियों से, इजराइली जाति जो है, दाऊद खुद भी इजराइली है और खुद भी यहोवा से प्रेम रखता है, तो हम इजराइल की कोई भी ऐसी श्राप ना मांगे ताकि ऐसा ना हो कि वो श्राप दाऊद को लग जाए और बाद में दाऊद फिर हमसे बदला ले। वो बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते इजराइल का नाश हो, पर जिस बंदे ने हमारा नाश किया था हम चाहते कि उसका वंश नाश हो। दाऊद ने कहा ठीक है, उस वंश में से एक जन छोड़ के बाइबल कहती 7 लोगों को दे दिया गया और वो 7 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन दाऊद ने जब सजा पूरी हो गई तो क्योंकि वो इजरायली था और इजरायली लोगों से प्यार करता था, तो उनकी हड्डियों को और उनके शवों का उसने अनादर नहीं होने दिया और उसको अच्छी तरह से गाड़ा। लेकिन अब जब उन 7 लोगों को टांग दिया गया परमेश्वर के सामने, उनकी सजा पूरी हो गई, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उस देश के लिए प्रार्थना को सुन लिया। मैंने देखा है परिवार में बीमारियों को कारण क्या कि उनके बाप दादा ने किसी का खून किया। मैंने देखा है एक परिवार में एक बाप भीख मांग रहा है बच्चों से, बेटा मुझे प्यार करो, मेरे साथ रहो। कारण क्या, उसने किसी की प्रॉपर्टी खाई है, किसी के मकान पर कब्जा किया है, किसी की लाइफ को खराब किया है। अब वो कर्ज उसकी लाइफ पे आ रहा है। अब वो बड़ा समझाने की कोशिश कर रहा है, अरे भाई सुधर जाओ, क्या हो गया यार, ग्लोबल वार्मिंग है, क्या हो गया यार इस बार बारिश नहीं, क्या हो गया और यार इस बार ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गई, मौसम थोड़ा खराब हो गया। अरे भाई कुछ नहीं हुआ। बाइबल कहती परमेश्वर ही बारिश को देने वाला, बारिश को बांधने वाला, वो खोलने वाला, बंद करने वाला, रिलीज करने वाला। ओ आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च। हालेलुया।
वही सब कुछ करने वाला है। आत्मिक लोग इस बात को समझते हैं। पौलुस के शरीर पे एक दुख आया, परमेश्वर के सामने गया, प्रभु ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है? परमेश्वर ने कहा पौलुस मैंने तुमको स्वर्ग दिखाया है, तुमको भेद की बातें दी जो तो बाइबल में लिख नहीं सकता, ऐसे भेद तुम्हें दिए। तुम घमंड में ना आ जाओ, मैंने तुम्हें एक कांटा चुभोया है, मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। अब पौलुस को समझ आ गया कि मेरे शारीरिक दुख का कारण आत्मिक है कि परमेश्वर मुझे नाश होने से बचाना चाहता है। कई बार आप नाराज होते हैं, प्रभु ये आशीष मुझे अभी चाहिए, तू लेट कर रहा है, बाद में वीजा आया तो क्या फायदा, बाद में हीलिंग हुई तो क्या फायदा, बुढ़ापे में बचा हुआ तो क्या फायदा। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि उसने आपके लिए क्या, कब और कितना सोचा हुआ है। अगर हम अपनी लाइफ पर यह ध्यान दें कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है उसका कारण आत्मिक है, उसका कारण शारीरिक नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी चर्च कभी सेट नहीं हुई, कभी चर्च सेट नहीं हुई। कारण क्या? जब वो अपने आत्मिक पिता की चर्च में जाते थे वहीं से रूहें चुराते थे, लोगों से बात करते थे, अच्छा मेरे पास आया करो, अपना टाइट हमें भेजा। तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर को कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब भी उसकी चर्च से लोग जाएंगे वो उसके लिए भेड़े नहीं बकरियां होंगी। जो भेड़े होंगी वो अपने चरवाहे को कभी नहीं छोड़ती। हालेलुया। और जब आत्मिक हमें रीजन समझ आता है कि चर्च में क्लीनिंग की जरूरत है, कौन करेगा? ऐसे लोग करेंगे। लेकिन जब वो अपनी चर्च शुरू करते हैं उनके साथ वही होता है जो वो अपने फादर के साथ करके आए थे। फिर वो बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, 40 रोजे रख रख के सूख जाते हैं, तब भी परमेश्वर सुनता नहीं, क्योंकि उस चीज का प्रायश्चित नहीं किया गया, उस चीज को सेटल नहीं किया गया, उस चीज की माफी नहीं मांगी गई, उस चीज के लिए प्रायश्चित नहीं किया गया, तो वो चीज कभी भी सेट नहीं होगी। वहां पर दाऊद ने ये नहीं कहा सब रोजे रख लो 40-40, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना में रहेंगे, खुदा से मांगेंगे, ओ प्रभु जी आए, जो लोग करते। अच्छा यार रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, क्या हुआ? मेरा काम नहीं हो रहा। अच्छा यार तुम तो वही था ना जो तुमने चोरी की थी। हाँ जी बाजी किसी चोरी, प्रायश्चित किया था? नहीं, तो प्रार्थना किसी काम नहीं आएगी। दाऊद ने वहां पर प्रार्थना ने प्रायश्चित किया, गिबोनियों को बुला के पूछा मैं क्या करूं भाई साहब? उन्होंने कहा हम तुझे मारना नहीं चाहते, ना इजराइलियों पर कोई काम ऐसा हो हम चाहते हैं, लेकिन इसके वंश के 7 लोग हमें दे दो। उन्होंने दे दिए। जैसे ही वो खत्म हुए परमेश्वर ने आकाश खोल दिया। अब हमें यह बात समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी शारीरिक रूप में हो रहा है उसका कारण आत्मिक है, उसका कारण आत्मिक है। अगर किसी के घर में बरकत नहीं तो आत्मिक कारण यह है कि वो कभी भी टाइट नहीं देता, वो बीज नहीं बोता, बरकत नहीं आएगी। आप प्रार्थना कर लो। बाइबल कहती एलिया के पास एक औरत आई, कहती मेरा पति भविष्यद्वक्ता तेरा चेला था। इमेजिन करो, अलीशा ऐसा व्यक्ति था जिसकी हड्डियों से मुर्दा, अलीशा की हड्डियों से मुर्दा जाग गया था। ऐसा अभिषिक्त परमेश्वर का जन था, और उसका चेला कर्जे में था, क्योंकि अनॉइंटिंग कर्जे को खत्म नहीं करती, बोना करता है। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल। तो उसने समझाया कि इसको उंडेल देना। जब तू उंडेल देगी, जब तू दे देगी, जब तू उसे पॉर आउट कर देगी तो परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। सारपत की विधवा के साथ क्या हुआ? उसने कहा मेरे पास एक कुप्पी तेल, एक मुट्ठी रोटी है, बस कुछ नहीं, हम खा के मरने वाले हैं। उसने कहा ऐसा करिए मुझे दे। उसने जब वो दिया, परमेश्वर ने उसको दिया। जब कारण समझ आएगा आत्मिक कारण क्या है, उस गरीबी का, उस अकाल का, उस फेमिन का, उस बीमारी का, उस कलेश का। कई लोगों को आदत है घरों में लड़ाइयां डालने की। सास को आदत है कि अपने बेटे के कान भरी जाने, भरी जाने, भरी जाने। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा उसे तलाक दे दे? नहीं। तो फिर कान भरने का क्या फायदा? वही चीजें तुम्हारी बीमारी बन के आ रही, वही चीजें तुम्हारी बेचैनी बन के आ रही, क्योंकि जो तुम बो रहे हो वो तुम काट रहे हो, और तुम्हारे जो जीवन में चल रहा है उसका एक आत्मिक कारण है। अगर नहीं ढूंढोगे
रेक्टिफाई नहीं करोगे, उसे क्लीन नहीं करोगे, उसे साफ नहीं करोगे, उसे मिटाओगे नहीं, वो चीजें बनी रहेंगी। यूसुफ के टाइम में 7 साल तक अकाल चला। दाऊद के टाइम में भी हो सकता था 1 साल उसको नहीं समझ आई, बारिश नहीं हुई, बादल नहीं आए, दूसरे साल भी नहीं समझ आई। जब तीसरा साल बारिश नहीं हुई, फिर उसको समझ आई नहीं, इसका कोई रीजन है, मुझे प्रार्थना में जाना है। आप समझते जाओ, ठीक है, ये तो मेरा कोई शारीरिक कारण होगा, ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो दुनियादारी है, ये तो चलता है। चलता वलता कुछ नहीं। आप नहीं समझोगे तो सफर करोगे, नहीं समझोगे तो हम फिर पड़े रहेंगे उसी बीमारी में, उसी कलेश में, उसी गरीबी में। क्योंकि मस्सा, अनॉइंटिंग आपके कर्जे को खत्म नहीं करती, पर उस अनॉइंटिंग के ऊपर बोया गया आपके कर्जे को फिनिश करता है। जब लोग अनॉइंटेड चर्चिस में जाते हैं, अभिषिक्त चर्चिस में जाते हैं, क्यों उनके कर्जे खत्म होते हैं? इसका कारण यह नहीं है कि वो चर्च अनॉइंटेड है, इसका यह कारण है कि उस अनॉइंटेड चर्च में उन्होंने बोया है। बिना अनॉइंटिंग के जब आप बोते हैं तब भी फल कम आता है। जहां अनॉइंटिंग काम करती हो वहां बोना हो तो फल भी ज्यादा आता है। इसीलिए जब लोग चर्च में आते और बोते हैं, उनके कर्जे खत्म होते हैं। क्योंकि आपको ये बात समझ आनी चाहिए, मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो भी मेरे साथ घट रहा है, उसका कारण आत्मिक है। बोलो आमीन। क्या है कारण उसका? लूका मत्ती 9 उसकी 32-33 इसमें लिखा हुआ। इसमें लिखा, जब वो बाहर आ रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंबा करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। अब यहां कारण आत्मिक था, लेकिन रिजल्ट शारीरिक था। कारण दुष्ट आत्मा थी, रिजल्ट गूंगापन था। रिजल्ट सोचने को यह था कि गले की कोई नस दबी होगी, गला खराब होगा, ब्रेन में कोई नाड़ी नहीं बनी होगी, लेकिन कारण आत्मिक था। जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, ए दुष्ट आत्मा निकल जा, गूंगा बोलने लगा। किसको समझ आ रही है अब? अपने पड़ोसी को बोलो, ये आत्मिक चीजें हैं, इन्हें ध्यान से समझ। आमीन। ये सारी चीजें हम एक आत्मिक माहौल में रहते। जितना हम अपने आप को शरीर में ढालेंगे, टीवी में बिजी रहेंगे, चीजों में बिजी रहेंगे, दुनिया में बिजी रहेंगे, उतना दिक्कत होगी हमें ये रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका आत्मिक कारण क्या है। एक बंदा जिससे प्रभु ने सेवा लेनी हो, कई बार परमेश्वर उसे संसार से निराश करता है ताकि ये मेरी ओर घुसे। अब आप सोचेंगे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फलाने ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप दिल में कड़वाहट पैदा कर लेंगे, लेकिन जब आप प्रभु की हुजूरी में जाएंगे, प्रभु आपको बताएगा कि ये मेरी ओर से, ताकि तू मेरी ओर भागे, तू मेरी ओर चले। हालेलुया। परमेश्वर, मैं जो स्नूकर होता है ना, स्नूकर पूल, किसको मालूम है? स्नूकर पूल जो टेबल होता है, उसका मैं प्लेयर था। मेरे को बड़ी अच्छी तरह से आता है खेलना। आज शायद कम हो गया होगा बहुत। अब कभी कभार 10-15 साल में एक बार टच करता हूं उसको, मैं जब कहीं जाता हूं, कहीं हो तो। उसमें हमको बैटिंग करने की, जुआ खेलने की आदत थी। एक दिन हम बैटिंग कर रहे थे एक लड़के के साथ, तो मेरी लड़ाई हो गई उसके साथ। तब मैं मसीह में सिर्फ 2 महीने का था, और अभी भी मैं वो पूल खेलने जाता था। जब लड़ाई हुई उसके साथ, तो पता नहीं क्यों लड़ाई हो गई, और मेरा मन ऐसा किया कि यार, और जैसे ही मैं बाहर आया, मेरे को फोन आया, अच्छा तू चर्च आ तो शाम को सेवा किया कर। मेरा मन ऐसा टूटा उस पूल से कि मैं शाम को चर्च जाना शुरू हो गया, और वहां से मेरी डेस्टिनी शुरू हुई। और कैसे प्रभु ने खींचा? निराश करके। मेरे दोस्त ने मुझे निराश कर दिया, मेरे भाई ने मुझे निराश कर दिया, मेरी मां ने भी निराश किया, मेरे बाप ने भी किया, भाई ने भी किया, सबने निराश किया। और मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया, यीशु मसीह। अब मेरे पास एक ही दोस्त था, परमेश्वर। सुबह के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक काम करो, उसके बाद चर्च में जाओ।
वो सारे कारण आत्मिक थे, क्योंकि मैं उस समय देख रहा था, परमेश्वर आज का संडे देख रहा था जो होने वाला है। ये आज का संडे पॉसिबल नहीं होता अगर मैं उस समय परमेश्वर की चीजों को आत्मिक रूप में ना लेता। अगर रोता, अपनी मां पे गुस्सा करता, अपने दोस्त को मारने पीटने के लिए दोस्तों को बुलाता, अगर लड़ता झगड़ता दुनिया के साथ। कई बार परमेश्वर हम आत्मिक लोगों को सिखाता है, सिचुएशन से, ऐसी चीजों से। हमें ये आत्मिक आंखों को ओपन रखना है, हमें खुला रखना है, हमें देखना है जो मेरे आसपास हो रहा है उसका कारण क्या है। उसका कारण आत्मिक है, ये पक्की बात है। अब मुझे क्या करना है? परमेश्वर चाहता है हम उसकी ओर बढ़े। वो कमजोरी को यूज कर सकता है, आपकी बीमारी को यूज कर सकता है, ठोकर को यूज कर सकता है। वो आपके स्पिरिचुअल फादर की जबरदस्त डांट को भी यूज कर सकता है आपको सुधारने के लिए और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। वो किसी भी चीज को यूज करता है जब आप उसके छतरी के नीचे होते हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब आप स्पिरिचुअल माहौल के नीचे होते हैं। जो भी आपके साथ घटित होगा, आप बिलीव करना परमेश्वर आपके साथ होंगे। कभी निराश मत होना, फलाने ने ऐसा कर दिया, धमकाने ने छोड़ दिया, ऐसा। हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का मकसद है। अपनी आंखों को बंद करके बोलो, आज से मैं उस स्पिरिचुअल मकसद को ढूंढूंगा। मनन करो इस वचन के ऊपर ऊंची आवाज में बोलकर, आज से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है और होगा, मैं उसके पीछे के आत्मिक कारण को ढूंढूंगा, उसे सही करूंगा, प्रभु मैं बढ़ूंगा। मांगो ऊंची आवाज में, अपने आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Thanks for watching.